हे गाइस, माई सेल्फ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 के कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। मैं आपको कोई रिएक्शन डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिंपली आपको ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको रिएक्शन याद करने में काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए हम लोग पहला रिएक्शन अपना देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है NH4NO2 को जब हम लोग हीट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा। तो गैस पता लगाने के लिए सिंपली हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि इस NH4NO2 में से मैक्सिमम कितने मोल वाटर रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है, जिसे देख के हमें लगता है कि 2 मोल ऑफ H2O रिलीज हो जाएगा एंड रेस्ट जो भी बचता है वो गैस होगा। तो N2 गैस इधर बचता है, वो N2 गैस हो जाएगा। और दूसरा फिर हमारा NH4NO3 को अगर हीट करते हैं तो सेम इसमें भी वही काम करना है, हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन थे एंड 3 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम 2 H2O रिलीज हो सकता है और उसके बाद जो भी बचता है वो गैस हो जाएगा। तो N2O गैस इधर रिलीज होता है। फिर तीसरा हमारे पास आता है NH4 टॉइस Cr2O7। जैसे ये थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना होगा। इसमें हम लोगों को सबसे पहले Cr2O3 जो कि ग्रीन कलर की गैस है, ये हमेशा रिलीज होती है जब भी क्रोमियम टाइप रिएक्शन होता है तो। और उसके बाद हम लोगों को फिर वही अपना रोल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O रिलीज कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इंटू 2 8 हाइड्रोजन थे, तो 4 मोल ऑफ H2O इधर भी रिलीज हो जाएगा और जो भी बचता है वो गैस हो जाएगा। तो इधर 2 N बचे तो N2 गैस रिलीज हो जाता है। अब एक BaN2 BaN3 अजाइड, और इसको हीट करने पे हमारा N2 गैस रिलीज होता है, जो कि ये अल्ट्रा प्योर होता है, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस रिलीज्ड। इसकी प्योरिटी 99.9% लाइक होती है और उसके बाद इधर से बैरियम निकल जाता है। सेम इसी तरह NaN3 सोडियम अजाइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो N2 गैस रिलीज होगा और ये भी अल्ट्रा प्योर गैस होता है जिसकी प्योरिटी 99.9% तक की होती है और Na मेटल रिमूव हो जाता है। अब फिर हम लोगों को अब रिएक्शन देखना है डाइल्यूट HNO3 से एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 से। तो सबसे पहले जैसे कि हम लेस रिएक्टिव मेटल देखते हैं, हमारे लेस रिएक्टिव metals like Cu after more reactive metals like Zn Na etc। जैसे मान लो जिंक सोडियम, अगर लेस रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ होती है तो NO गैस रिमूव होता है। अगर लेस रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक Cu डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो उसके बाद NO गैस रिमूव होता है। फिर उसके बाद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक Zn Na का रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं तो N2O गैस रिमूव होता है। बाकी डाइल्यूट HNO3 का तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हमारे पास कोई भी मेटल हो, एनी मेटल, उसका रिएक्शन जब कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ होगा तो हम लोगों को NO2 गैस रिलीज हो जाता है, NO2 गैस रिमूव्ड। तो ऐसे ही जैसे अब आप मान लीजिए रिएक्शंस में अगर आपको लिखना हो Cu प्लस डाइल्यूट HNO3, अगर कभी आपको मेंस वगैरह में ऐसे आसान से सवाल पूछते हैं, एडवांस में तो काफ़ी कम आएंगे ऐसे सवाल, वो आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे तो मिल सकता है, लेकिन मेंस में डायरेक्टली सवाल आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए Cu के साथ डाइल्यूट HNO3 रहता है तो हमारा सबसे पहले तो हम लोग NO गैस निकाल देंगे और फिर उसके बाद CuNO3 टॉइस, फिर उसके बाद मान लीजिए Zn प्लस डाइल्यूट HNO3
रहता है। Zn तो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है, तो इधर से जो गैस रिलीज होगा वो N2O गैस होगा, और उसके बाद फिर ZnNO3 निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, ये आपको बेसिकली बैलेंसिंग में काम देगा। जैसे N2 मान लो, H2 मान लो, और इधर NH3 मान लो। अब इसको बैलेंस करना है, तो फिर इधर मान लो A, इधर मान लो B, इधर मान लो C। तो तुम सीधा देख लेना, C को एज्यूम कर लो 1, C को एज्यूम कर लो 1, तो फिर इधर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इधर तुम्हारा 3 अगर इसको फुलफिल करना हो तो B क्या हो जाता है 3/2, और इधर 1 थे, तो अगर इधर 1 इधर इधर तो 2 है, तो इधर अगर तुम्हें 1 बनाना हो तो 1/2 कर लो, तो ये आसानी से हो जाएगा 3/2 1/2। और फिर उसके बाद क्या जाता है 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 इज इक्वल्स टू NH3। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लो, N2 प्लस 3H2 2 NH3। मतलब सिंपली जो बड़े कंपाउंड देखो जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं उसको सिंपली 1 मान लो, और उसके बाद इस दोनों को एडजस्ट कर दो उसके अकॉर्डिंग 1 लेके, और उसके बाद फिर जो फ्रैक्शन में आता है नीचे तुम एलसीएम वगैरह लेके नीचे वाले टर्म को सेम कर लो, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उससे, वही तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।